Hello all of you. Today we will going to start chapter 2 NCERT class 8 English के हनी ड्यू बुक से सेकेंड चैप्टर है ये द सुनामी. नेम ऑफ दिस चैप्टर द सुनामी. बिफोर यू रीड, आप पढ़ें उससे पहले लुक एट द मैप, आप मैप को देखिए ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गिवन हियर. अंडमान और निकोबार आइलैंड का एक मैप दिया हुआ है. आप आगे पढ़ें उससे पहले इस मैप को देख लीजिए. ये आपका मैप है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का मैप दिया हुआ है. नाउ रीड द सेंटेंस बिलो. नीचे जो कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं उन्हें आप पढ़िए. रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक. और इनको आपको रीराइट करना है. रीराइट का मतलब होता है दोबारा से लिखना. जो भी सेंटेंस आपके इनकरेक्ट हैं, जो रॉन्ग हैं, उन्हें आपको करेक्ट करके, सही करके, उनकी मिस्टेक को सही करके आपको दोबारा उन्हें राइट डाउन करना है. ओके. फर्स्ट पॉइंट, कछाल इज एन आइलैंड. कछाल एक आइलैंड है. चलिए देखते हैं कछाल कहाँ पर है. ये आपका कछाल दिया हुआ है. आइलैंड होता क्या है? आइलैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे आइलैंड बोलते हैं. तो ये आपका निकोबार आइलैंड है. तो कछाल यहाँ पे, ये भी एक छोटा सा ये आइलैंड है. ओके. इट इज पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड. क्या ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड का पार्ट है? इट किसके लिए यूज हुआ है? कछाल के लिए. तो अंडमान आपका कहाँ पर है? अंडमान ये है, लेकिन ये तो पार्ट अंडमान का नहीं है. कछाल तो जो कछाल पार्ट है आपका निकोबार आइलैंड का. तो ये इनकरेक्ट है. आंसर ही गलत है. इसे आप सही करिए. इट इज द पार्ट ऑफ निकोबार आइलैंड. यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा. इट इज द पार्ट ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड. ओके. नेक्स्ट वन, नानकोबरी इज एन आइलैंड. नानकोबरी एक आइलैंड है इन द निकोबार ग्रुप. जो नानकोबरी आइलैंड है, क्या वो निकोबार ग्रुप का है? तो आपका निकोबार ग्रुप में नानकोबरी है क्या? देखते हैं. नानकोबरी, यस, नानकोबरी निकोबार आइलैंड में है. ओके. तो इट इज द करेक्ट. कछाल एंड नानकोबरी, कछाल और नानकोबरी जो हैं आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट. क्या कछाल और नानकोबरी के बीच में 100 माइल्स का डिस्टेंस है? एक दूसरे से 100 माइल से ज़्यादा दूर है. हिंट, द स्केल ऑफ द मैप इज गिवन. आपको एक स्केल दी हुई मैप पर, इसको आप देखिए. देखिए स्केल है, यहाँ से यहाँ तक इसका 70 माइल है. और आपका कछाल ये है और नानकोबरी ये. तो यहाँ लगभग 100 माइल्स का डिस्टेंस तो नहीं है. तो ये भी आपका इनकरेक्ट है. इसे आप सही करिए. नेक्स्ट, फिफ्थ, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया. क्या अंडमान और निकोबार आइलैंड इंडिया के वेस्ट में है? आप देखिए, ये आप, मैंने इसको बनाया, आपको ड्रॉ किया है. ये नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट और ईस्ट. हमें पता है कि ये यहाँ पर बे ऑफ बंगाल इस जगह पे होता है. ये ईस्ट और साउथ के बीच में यहाँ पे होता है आपका बे ऑफ बंगाल. और ये आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड कहाँ है? यहाँ पर है, इस साइड में है, बे ऑफ बंगाल की तरफ है. तो इसका मतलब ये आंसर आपका इनकरेक्ट, ये आपका इनकरेक्ट है. इसे आप करेक्ट करिएगा. ये वेस्ट में तो नहीं होते हैं. वेस्ट ये है, तो अंडमान निकोबार वेस्ट में तो नहीं है, है ना. तो ये यहाँ पे पढ़ेंगे बे ऑफ बंगाल की तरफ है. तो आप इसे करेक्ट करिए. द निकोबार आइलैंड आर टू द नॉर्थ ऑफ अंडमान निकोबार. कह रहे हैं कि जो निकोबार आइलैंड है, निकोबार आइलैंड आर टू द नॉर्थ में है अंडमान निकोबार. अंडमान निकोबार के नॉर्थ में है क्या निकोबार आइलैंड? तो अंडमान तो हमारा ये, और अगर हम नॉर्थ देखेंगे तो नॉर्थ इसके ऊपर होगा. लेकिन ये तो नॉर्थ में नहीं है. ये निकोबार तो नीचे साउथ में है. तो ये कहाँ पे पड़ेगा? ये आपका साउथ में पड़ेगा, ना कि नॉर्थ में. अगर निकोबार को देखें कि निकोबार तो आपका इधर आपका नॉर्थ में पड़ेगा. निकोबार
से अगर हम देखें तो अंडमान नॉर्थ में, लेकिन अगर अंडमान से हम निकोबार देखते हैं तो ये किधर पड़ेगा, साउथ में पड़ेगा। तो ये आप करेक्ट करिएगा इनको। ओके, लेट्स स्टार्ट। A tsunami is a very large and powerful waves caused by earthquake under the sea. जो सुनामी होती है वो बहुत ही वेरी लार्ज मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी और पावरफुल, बहुत शक्तिशाली वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं। किसके कारण से आती हैं? कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, ये अर्थक्वेक की वजह से आती हैं, भूकंप की वजह से आती हैं। अंडर द सी, जो कि समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है उसकी वजह से ये पावरफुल जो वेव होती हैं वो सुनामी का रूप ले लेती हैं। अर्थक्वेक जो कि समुद्र के अंदर आता है। ऑन 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को a tsunami hit Thailand and a part of India such as Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast. 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी, सुनामी ने हिट किया, सुनामी आई थी थाईलैंड और इंडिया के कुछ हिस्सों में, भारत के कुछ हिस्सों में। कहाँ कहाँ पे भारत में आई थी? अंडमान निकोबार आइलैंड पर और तमिलनाडु कोस्ट पर। ठीक है, कोस्ट का मतलब होता है तट। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पर कुछ कहानियां दी गई हैं जो साहस की हैं और जीवन बचा लेने वाली हैं। यहाँ पर जीवन बचा लेने वाली और साहस की, करेज मतलब साहस, और सर्वाइवल का मतलब कहते हैं जीवन बचाने वाली। यहाँ पे कुछ स्टोरीज दी गई हैं, कहानियां दी गई हैं जो साहस की और जीवन बचा लेने वाली हैं। डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वाज कमिंग। जो एनिमल थे वो ये समझ गए थे कि सुनामी आने वाली है। क्या एनिमल्स को, क्या जानवरों को ये पता चल गया था कि सुनामी आने वाली है। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। कुछ स्टोरी, कुछ कहानियाँ ये बताती हैं कि एनिमल्स को ऐसा पता चल गया था कि सुनामी आने वाली है। फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। दीज स्टोरीज ऑल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलगो। आर्कीपेलगो कहते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड। आर्कीपेलगो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, बहुत सारे ग्रुप, छोटे छोटे आइलैंड के, यहाँ पे दिया हुआ है। अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड एंड द सराउंडिंग सी। जो समुद्र से घिरे हुए बहुत सारे छोटे छोटे से आइलैंड होते हैं उनको आर्कीपेलगो कहते हैं। तो दीज स्टोरी, ये जो स्टोरी है, कहानियां हैं, आर ऑल, ये सभी कहाँ की हैं? अंडमान और निकोबार आर्कीपेलगो की हैं। इग्नेशियस was the manager of cooperative society in कछाल। जो इग्नेशियस थे वो मैनेजर थे कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में वो मैनेजर थे इग्नेशियस, और ये कहाँ पे है? कछाल में। कछाल की एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में वो मैनेजर थे इग्नेशियस। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM। उनकी पत्नी ने उन्हें सुबह 6 बजे उठाया। बिकॉज, क्योंकि सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उन्होंने एक भूकंप को महसूस किया। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड। जो इग्नेशियस थे उन्होंने बहुत ही सावधानी से, केयरफुली मतलब सावधानी से, टेलीविजन सेट को उसकी टेबल से उठाया और उसे नीचे, पुट इट डाउन ऑन ग्राउंड मतलब उसे नीचे ग्राउंड पर रख दिया। सो दैट, ताकि इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि ये गिरे नहीं और टूटे नहीं। फॉल मतलब गिरना, ब्रेक मतलब टूटना, ताकि ये गिरकर टूटे नहीं। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ हाउस। और उसके बाद में जो परिवार था वो घर से बहुत तेजी से बाहर निकल गया। या रस्ट आउट कहते हैं इमरजेंसी में तेजी से बाहर निकल जाना। सडनली कह सकते हैं किसी अचानक आने वाली आपदा से आप जल्दी से घबरा के बाहर निकल जाएं। रस्ट आउट मतलब उनका जो परिवार था वो घर से बाहर निकल गया। When the ट्रेमस स्टॉप्ड, ट्रेमस कहते हैं कंपन को। जब
ट्रेमर्स स्टॉप, जब कंपन रुका। ट्रेमर्स का देखिए मीनिंग दिया हुआ है, अ स्लाइट शेक, अर्थ ट्रेमर, द अर्थ शेक ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के दौरान, भूकंप के दौरान जो पृथ्वी हिलती है, पृथ्वी का कंपन होता है, उसे ट्रेमर्स बोलते हैं। जब ट्रेमर्स रुका, दे सो, उन्होंने देखा, द सी राइजिंग इन क्योस एंड कंफ्यूजन। जब थोड़ा सा कंपन रुका तो उन्होंने देखा कि सी राइजिंग, जो सी वाटर है, समुद्र का पानी, वो बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है, उठ रहा है। एंड इन क्योस एंड कंफ्यूजन, क्योस कहते हैं बहुत ज़्यादा, जब कंफ्यूजन की बहुत ज़्यादा हद हो जाती है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाता है और ये समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, है ना, उसे एक्सट्रीम कंडीशन, कंफ्यूजन की एक्सट्रीम कंडीशन को क्योस कहते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, बहुत ज़्यादा वो घबराए हुए थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। क्योस का मतलब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, क्योस का कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, वो पूरी तरह से उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन, उनके 2 बच्चे, कॉट होल्ड ऑफ द हैंड ऑफ देयर मदर्स फादर। मदर्स फादर का मतलब अपने नाना जी के, मम्मी के पिताजी मतलब उनके नाना जी के, एंड मदर्स ब्रदर, और उनके मम्मी के भाई मतलब उनके मामा जी। उनके जो 2 बच्चे थे, उनके 2 बच्चों ने अपने नाना जी के और अपने मामा जी के हाथ पकड़े, एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर समुद्र की लहरें उठ रही थी, समुद्र का पानी आ रहा था, उनकी अपोजिट, उनकी दूसरी डायरेक्शन में वो रस्ट इन, बहुत तेजी से भागे दूसरी डायरेक्शन में, दूसरी तरफ। ही नेवर सो देम अगेन, और उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया, फिर उनको कभी नहीं देखा, दोबारा उनको नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज आल्सो स्वेप्ट अवे, स्वेप्ट अवे मतलब बह गई, उनकी पत्नी जो थी वो भी उन लहरों में बह गई। स्वेप्ट अवे मतलब बह जाना। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन, केवल 3 दूसरे बच्चे, हु केम विद हिम वर सेव्ड, केवल 3 दूसरे बच्चे जो उनके साथ थे वही बचे। संजीव वाज अ पुलिसमैन, संजीव एक पुलिसमैन थे। सर्विंग इन द कछाल आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, निकोबार के ग्रुप ऑफ आइलैंड में के कछाल में उनकी पोस्टिंग थी संजीव की। ही समहाउ का मतलब होता है किसी भी तरह से। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर, उन्होंने किसी तरह से अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को बचाया, उसे सेव किया। फ्रॉम द वेव्स, उन वेव्स से, लहरों से, किसी भी तरह से उन्होंने अपनी पत्नी और बच्ची को बचा लिया। बट देन ही हियर्ड, लेकिन जब उन्होंने सुना, हर्ड क्राइसिस ऑफ हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, वहाँ के गेस्ट हाउस कुक, जो कुक था वहाँ पे गेस्ट हाउस में कुक था, उसकी जॉन उसकी पत्नी को क्राइसिस से चिल्लाते हुए, उसे चीखते हुए जब उन्होंने सुना, वो मदद मांग रही थी। जब संजीव ने ये सुना कि उनकी पत्नी मदद मांग रही है, वो चिल्ला रही है, क्राइसिस मतलब यह है बहुत चिल्लाना है हेल्प के लिए, हर्ट सुना उन्होंने। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, और संजीव पानी में कूद पड़े उन्हें बचाने के लिए, रेस्क्यू कहते हैं बचाने के लिए, उन्हें बचाने के लिए संजीव पानी में कूद पड़े। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों बह गए। स्वेप्ट अवे मतलब बह गए उन लहरों में, वो दोनों ही लहरों में बह गए। 13 ईयर ओल्ड मेघना, मेघना जो 13 ईयर ओल्ड थी, 13 साल की मेघना, वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स, 13 साल की मेघना भी बह गई अपने माता पिता के साथ। एंड 77 अदर पीपल, और 77 दूसरे लोग भी उसमें बह गए उस सुनामी में। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन सी, और वो 2 दिन उसने बिताए उस समुद्र में तैरते हुए, फ्लोटिंग, उस समुद्र की सरफेस से पे, उन लहरों जो वेव्स की सरफेस पे उसने सी के ऊपर 2 दिन बिताए। होल्डिंग ऑन अ वुडिंग डोर, उन्होंने एक लकड़ी का दरवाजा पकड़े हुए वो 2 दिन उसने उस सरफेस पर, समुद्र की सरफेस पर बिताए। 11 टाइम सी सो
रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड। उसने 11 टाइम 11 बार एक हेलीकॉप्टर को, एक रिलीफ हेलीकॉप्टर को अपने ऊपर से गुजरते हुए देखा। रिलीफ हेलीकॉप्टर का मतलब है जो कि यहाँ देखिए दिया गया है, हेलीकॉप्टर ब्रिंगिंग हेल्प, जो कि हेल्प देने के लिए आते हैं, जो मदद के लिए आते हैं टू पीपल, लोगों को, ड्यूरिंग फ्लड, ऐसे आपदा के दौरान, बाढ़ के दौरान, इस दौरान जो भी हेलीकॉप्टर मदद लेकर आते हैं उनको कहते हैं रिलीफ हेलीकॉप्टर। उसने अपने ऊपर से 11 बार एक रिलीफ हेलीकॉप्टर को गुजरते हुए देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय द वेव्स, वो वेव्स के द्वारा, लहरों के द्वारा वो समुद्र के किनारे लाई गई। शोर कहते हैं किनारे को, समुद्र के किनारे, ब्रिंग मतलब लाना, वो लहरों के द्वारा समुद्र के किनारे लाई गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन सी शोर इन द डेज, और वो बहुत ही हदप्रस्त अवस्था में, अनकॉन्शियस अवस्था में वो समुद्र के किनारे चलती हुई पाई गई। डेज का मतलब बहुत ही अनकॉन्शियस, बहुत हदप्रस्त अवस्था, बहुत ज्यादा कोई डरा घबराया हुआ था, उस तरह की अवस्था को। अलमस जायद वॉज 10 ईयर ओल्ड, अलमस जायद जो है, अलमस जायद वो 10 वर्ष की थी। सी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ करमेल कॉन्वेंट, वो करमेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लियर में कन्वेंट, करमेल कॉन्वेंट की वो एक स्टूडेंट थी, वो विद्यार्थी थी। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, और उनके पिताजी का वहां पर एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज हाउस, उनकी मम्मी का घर राहिलाज हाउस वाज नानकोवरी आइलैंड, और नानकोवरी आइलैंड में उनकी मम्मी का घर था, मतलब उनके नाना जी का घर था नानकोवरी आइलैंड में। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और जो उनका परिवार था वो यहाँ पर क्रिसमस को सेलिब्रेट करने आया था। When the tremors came, जब ये कंपन हुआ, when the tremor comes early in the morning में सुबह ये जब कंपन हुआ, the family was sleeping, तो परिवार सो रहा था। Alma's father saw a sea water recede, और जो अलमस के पिताजी थे उन्होंने पानी को, सी वाटर को रिसाइड होते हुए देखा। वापस, रिसाइड का मतलब होता है मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वाज, और ये सी के पानी को वापस जाते हुए, बैक जाते हुए उन्होंने देखा। ही अंडरस्टूड, वो समझ गए, दैट कि वाटर वुड कम रसिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, वो ये समझ गए, पानी को, सी के वाटर को, समुद्र के पानी को पीछे जाते हुए देखकर वो ये समझ चुके थे कि पानी बहुत तेजी से, रसिंग बैक, बहुत तेजी से, ग्रेट फोर्स, अपनी बहुत ज्यादा ताकत के साथ वो वापस आएगा। ही वॉक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रस देम टू अ सेफर प्लेस, और उन्होंने सभी को जगाया, वॉक मतलब जगाया, एवरीवन सभी को उन्होंने उठाया, और उन्होंने कोशिश की सबको एक सेफर, एक सुरक्षित स्थान पर सबको पहुंचाने की, सबको सुरक्षित स्थान पर ले जाने का उन्होंने प्रयास किया। एज दे रन, जैसे वो दौड़ रहे थे, हर ग्रैंडफादर, उनके दादाजी, वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग, उनके दादाजी का सर किसी चीज से टकरा गया। एंड ही फेल डाउन, और वो नीचे गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, और उनके पिताजी हर फादर रश टू हेल्प हिम, और उनके पिताजी उनके दादाजी की मदद करने के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जियंट वेव, और तभी एक विशाल लहरें, तभी एक पहली विशाल लहर, जियंट वेव आई, दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और वो उन दोनों को, वो पहली विशाल जो लहर थी वो उन दोनों को बहाकर ले गई। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of coconut tree, और जो अलमस की मदर थी, अलमस की माता जी, और उनकी आंट, उनकी चाची, स्टूड वो खड़ी थी,
क्लिंगिंग बोलते हैं चिपकी हुई थी, क्लिंगिंग मतलब चिपकना। क्लिंगिंग वो बिल्कुल वो एक खड़े हुए पेड़ से चिपकी हुई थी टू लीव्स ऑफ कोकोनट डाल, कोकोनट का जो ट्री था उसकी पत्तियों से वो बिल्कुल चिपकी हुई थी। कॉलिंग आउट टू हर, और वो उसे वो बुला रही थी। अ वेव अपरूटेड द ट्री, और एक विशाल जो वेव आई, एक लहर आई और उसने अपरूटेड मतलब उखाड़ दिया, उस पेड़ को उसने उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वास्ट अवे, और वो भी उन लहरों में बह गईं। ऑलमोस्ट सो अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अल्मस ने देखा, अल्मस सोच, अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, किसी चीज को उसने फ्लोटिंग में बहते हुए देखा। सी क्लाइंब्ड ऑन द इट, और उसने एक वुड की लकड़ी को, एक लॉग को उसने बहते हुए देखा समुद्र में, और उसने वो उस पर चढ़ गई। क्लाइंब्ड मतलब चढ़ना, वो उस पर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, और उसके बाद वो बेहोश हो गई। फेंटेड कहते हैं अनकॉन्शियस हो जाना, बेहोश हो जाना, ठीक है, फेंटेड। व्हेन सी वॉक अप, जब वो जागी, जब उसकी आंख खुली, सी वॉज इन अ हॉस्पिटल, तो उसने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया। कमोरता के एक हॉस्पिटल में उसने पाया। जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक कमोरता के अस्पताल में पाया। फ्रॉम देयर सी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, जो कि वो पोर्ट ब्लेयर में लाई गई थी, पोर्ट ब्लेयर में जो कि था। द लिटिल गर्ल, वो छोटी बच्ची, डज नॉट वॉन्ट टू टॉक, वो बात नहीं करना चाहती थी। अबाउट इंसिडेंट, इस दुर्घटना के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में। विद एनीवन, किसी से भी, वो छोटी बच्ची किसी से भी इस दुर्घटना के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में, इस हादसे के बारे में वो बात नहीं करना चाहती थी। सी इज स्टिल ट्रेमेटाइज्ड, वो अभी भी सदमे में है। ट्रेमेटाइज्ड का मतलब होता है सदमे में होना, ठीक है, वो अभी भी सदमे में है। ट्रेमेटाइज ग्रेट शॉक, जो बहुत ज़्यादा किसी को शॉक लग जाए और वो डिस्ट्रेस हो जाए, उसे कहते हैं ट्रेमेटाइज। तो वो अभी तक सदमे में है, उसे अभी तक होश नहीं आया। इसका पार्ट 2 है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है पार्ट 2 आपका। टिली स्मिथ आ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, टिली स्मिथ जो है वो ब्रिटिश की एक स्कूल गर्ल है। वाज एबल टू सेव मैनी लाइव्स, उन्होंने बहुत से जीवन को बचाया है। व्हेन सुनामी स्ट्रक, जब सुनामी स्ट्रक हुई फुकेट बीच, जब सुनामी ने स्ट्रक किया, टकराई फुकेट बीच पर इन थाईलैंड, थाईलैंड में जब फुकेट बीच से जिसमें सुनामी टकराई है। दो सी हैज वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड, उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर, उनके माता पिता ने अपनी डॉटर को, अपनी बेटी को परमिशन नहीं दी है, अलाउड नहीं किया है। टू बी इंटरव्यू ऑन टेलीविजन, टेलीविजन पर इंटरव्यू देने के लिए। एंड मेड इनटू अ हीरोइन, और हीरोइन बनने के लिए उनके माता पिता ने उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं दी कि वो टेलीविजन पर इंटरव्यू दें और वो हीरोइन बन जाएं। इसकी इजाज़त उनके माता पिता ने नहीं दी। टिली स्मिथ एक ब्रिटिश की स्कूल गर्ल है और उन्होंने सुनामी के दौरान बहुत सारे जीवन को बचाया है। वाई डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, दे टुक दैट डिसीजन, उनके माता पिता ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया होगा। नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, यहाँ पर एक स्टोरी थाईलैंड की दी हुई है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, एक स्मिथ फैमिली जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड से है। वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड, जो कि सदर्न थाईलैंड के एक रिजॉर्ट में, एक बीच पे जो रिजॉर्ट है उसमें वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। टिली स्मिथ वाज अ 10-year old स्कूल गर्ल, और जो टिली स्मिथ हैं वो 10 साल की एक स्कूल गर्ल थी। हर सिस्टर वाज 7-year old, उनकी सिस्टर, उनकी बहन 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी
एंड कॉलिन स्मिथ, उनके माता पिता पेनी और कॉलिन स्मिथ थे। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, ये घटना 26 दिसंबर 2004 की है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, और जो भयंकर, जो बुरी तरह से जो सुनामी वेव थी वो ऑलरेडी वहां पर पहले पहुंच चुकी थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, उस मॉर्निंग जल्दी सुबह ही वो भयानक सी वो मैसिव अर्थक्वेक की जो वेव थी वो कारण बनी थी, वो पहुंच चुकी थी। ट्रेजर्ड कहते हैं कॉज होना, कारण होना सडन वेव का, वो पहुंच चुकी थी वहां पे। द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, और जो पानी था वो बढ़ता जा रहा था। पेनी स्मिथ रिमेम्बर्ड, पेनी स्मिथ को याद आया। द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और पेनी स्मिथ ने देखा कि जो बीच है, जो समुद्र है, वो छोटा होते ही छोटे से छोटा होता चला जा रहा है, बीच का किनारा, समुद्र का किनारा। एंड डिडंट नो, उनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा था व्हाट वाज हैपेंड, कि क्या हो रहा है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है आखिर। बट टिनी स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग, लेकिन टिनी स्मिथ को ऐसा एहसास हो गया, या सेंस्ड का मतलब आप फीलिंग से कह सकते हैं, उन्हें ऐसा फील हुआ, उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ गलत है, कुछ रॉन्ग है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू द ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक बिफोर शी फ्लू आउट द थाईलैंड विद हर फैमिली, और उन्हें उनके माइंड में स्ट्राइक किया, उन्हें याद आया कि जो उन्होंने ज्योग्राफी लेसन पढ़ा था जो इंग्लैंड में अपने स्कूल में, उनको यहाँ आने से 2 वीक पहले उन्होंने उसे पढ़ा था। शी फ्लू आउट थाईलैंड विद हर फैमिली, और उन्होंने थाईलैंड और में अपनी फैमिली के साथ वो थी, और उन्हें ये याद आया कि उन्होंने ज्योग्राफी का कोई लेसन अपने स्कूल में पढ़ा था यहाँ आने के 2 वीक पहले ही। टिली सोआ सी स्लोली राइज, टिली ने देखा कि जो सी है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड स्टार्ट टू फ्रॉम बबल एंड फॉर्म ऑफ वर्लपूल, और उसमें बुलबुले निकलने लगे हैं, और धीरे धीरे उसका पानी इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। सी रिमेम्बर्ड, उन्हें याद आया, दैट सी हैड सीन दिस इन क्लास इन द वीडियो ऑफ द सुनामी दैट हैड हिट द हवाइन आइलैंड इन 1946। उन्हें याद आता है कि उन्होंने जो क्लास में अपनी वीडियो देखा था, एक उनकी क्लास में, उनके स्कूल की, उनकी ज्योग्राफी की क्लास में एक उन्हें वीडियो दिखाया गया था सुनामी के बारे में। जो सुनामी आई थी, हिट मतलब आना, जो सुनामी आई थी हवाइन आइलैंड में 1946 में जो सुनामी आई थी, उसके बारे में उन्हें वो याद आया। हर ज्योग्राफी टीचर एंड सोन हर क्लास टू वीडियो, उनके ज्योग्राफी के जो टीचर थे उन्होंने उन्हें क्लास में जो वीडियो दिखाया था। एंड टोल्ड दैम, और उन्हें बताया था, दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, जो सुनामी होती है वो अर्थक्वेक, भूकंप के कारण आ सकती है, उसका कारण भूकंप हो सकता है, अर्थक्वेक, वॉल्केनो हो सकता है, या लैंडस्लाइड हो सकता है, ज्वालामुखी, या फिर भूस्खलन, या फिर भूकंप उसका कारण हो सकता है सुनामी का। टिली स्क्रीम्ड एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, और टिली जो थी उन्होंने चिल्लाना शुरू किया। स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाना, वो चिल्लाने लगी अपनी फैमिली से कहने लगी कि आप बीच को छोड़ दो, वहां से बाहर निकल जाओ। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और वो जो सी के अंदर, जो समुद्र के अंदर जो अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, वो उसके बारे में बता रही थी। सी गोट मोर एंड मोर हेस्टेरिकल का मतलब होता है कि बिल्कुल होश खो देना, है ना,
हिस्टेरिकल का मतलब ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, व्हेन यू आर हिस्टेरिकल, जब आप हिस्टेरिकल होते हैं, यू साउट, आप चिल्लाते हैं, लाफ, हंसते हैं, और क्राई इन द विल्ड एक्साइटेड वे विदाउट एनी कंट्रोल ओवर योरसेल्फ, और आप इतनी बुरी तरह से आप चिल्लाते हैं, परेशान होते हैं, साउटिंग करते हैं, हंसते हैं, और आपका अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अनकंट्रोल्ड होती जा रही थी। सैड हर मदर, उनकी माता जी ने कहा, उनकी मदर ने कहा, पैनी, उनकी मदर जो पैनी थी, उन्होंने बताया, आई डोंट नो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे कुछ नहीं पता था, व्हाट अ सुनामी वाज, कि सुनामी होती क्या है, उन्होंने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है। व्हाट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन मैंने अपनी बेटी को इतना परेशान देखा, इतना डरा हुआ देखा, आई थॉट, मैंने सोचा, समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, अवश्य जरूर ही कुछ बहुत ही सीरियस है, कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, कुछ। टिलीज पेरेंट्स टुक हर, टिलीज के पेरेंट्स ने, टिली के माता पिता ने उन्हें लिया, एंड हर सिस्टर, उन्हें और उनकी सिस्टर को, उनकी बहन को लिया, अवे फ्रॉम द बीच, बीच से वो दूर चले गए, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल के स्विमिंग पूल में वो आ गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, और बहुत सारे दूसरे सैलानियों ने भी, टूरिस्ट जो दूसरे सैलानी थी, उन्होंने भी उस बीच को छोड़ दिया उन्हीं के साथ। देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम, और ऐसा लग रहा था कि पूरा समुद्र उन्हीं के पीछे पीछे आ गया है। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और मैं चिल्ला रही थी, कि स्क्रीमिंग मतलब चिल्लाना, कि रन, भागो भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, जो परिवार था उसने शरण ली, रिफ्यूज कहते हैं शरण लेने को, उसने शरण ली होटल के थर्ड फ्लोर पर। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्च ऑफ 3 सुनामी वेव्स, जो बिल्डिंग थी, जो होटल की जो बिल्डिंग थी, विद स्टूड मतलब वो खड़ी रही, वो सह गई, सुनामी की 3 लहरों को, बिल्डिंग सुनामी की 3 लहरों को सहते हुए भी खड़ी रही। रिफ्यूज का मतलब ये देखिए दिया है, शेल्टर या प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, डेंजर से बचने के लिए शेल्टर, जहाँ पे आप रुकते हैं। विद स्टूड का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, इंडर्ड विदाउट कोलैप्सिंग, मतलब गिव अप करना, कोलैप्सिंग। सर्च का फोर्सफुली, तेजी से, ठीक है। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, यदि वे सभी बीच पर रुके रहते, दे वुड नॉट हैव बीन लाइव, तो वो अभी तक जीवित नहीं होते, अलाइव, वो जीवित नहीं होते। अगर वो समुद्र को नहीं छोड़ते, अगर वो बीच को नहीं छोड़ते, तो वो सभी मर गए होते, वो जीवित नहीं होते, बीन अलाइव मतलब जीवित नहीं होते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट, और जो स्मिथ थी वो बाद में दूसरे सैलानियों से मिली, who had lost entire family, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। Thanks to Tilly and her geography lesson, उन्होंने टिली को और उनके ज्योग्राफी लेसन को शुक्रिया कहा। They had been forewarned, मतलब कहते हैं कि forewarned का मतलब होता है पहले से ही आगाह कर देना, ठीक है। तो उन्होंने उन्हें शुक्रिया कहा कि उन्होंने उन्हें पहले से ही आगाह कर दिया था, उनकी जानकारी, उनकी नॉलेज ने उन्हें बचा लिया। फॉरवर्ड मतलब पहले से आगाह कर देना। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, टिली अपने स्कूल वापस गई, इन इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड में था। एंड टोल्ड हर क्लासमेट, और उन्होंने अपने क्लासमेट्स को बताया, हर टेरिफाइंग टेल्स, टेरिफाइंग कहते हैं बहुत ही डरा देने वाली इस घटना को, इस भयानक घटना को उन्होंने अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर किया, उन्होंने अपने क्लासमेट को बताई ये घटना। वापस स्कूल जा, नाउ स्टार्ट पार्ट 3, यहाँ से पार्ट 3 आपका स्टार्ट होता है। लुक केयरफुली एट द पिक्चर, ये पिक्चर दी है, इसे आप ध्यान से देखिए। ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग, एक बच्चे की और
उसके डॉग की, उसके कुत्ते की, एक लड़के की और उसके कुत्ते की एक पिक्चर दी है, उसे आप ध्यान से देखिए। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग, और आप कोशिश करिए डिस्क्राइब करने की, बताने की इन चीज़ों को, दैट यू सी कि क्या है, यूजिंग जस्ट वर्ड एंड फेसेस, कुछ वर्ड और कुछ फेसेस को यूज करते हुए। आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट, टीचर या कोई स्टूडेंट एक, कैन राइट डाउन द वर्ड, ये वर्ड लिख सकते हैं, एंड फ्रेसेस ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आप इन्हें? दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट, आप किस तरह से इन्हें स्टार्ट करेंगे। काम, काम लिख सकते हैं, काम का मतलब क्या होता है? शांत। ब्लू सी, ब्लू सी लिख सकते हैं आप ऐसे। रूइंड हट, रूइंड का मतलब क्या होता है? बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। तो नष्ट हुई झोपड़ियाँ, बर्बाद हुई झोपड़ियाँ, ठीक है। व्हेन डू यू थिंक दिस पिक्चर वॉज टेकन, आप इस पिक्चर को देखकर आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? दैट वेरी फ्यू एनिमल्स, कि बहुत ही कम जानवर, बहुत ही कम एनिमल एक्चुअली डाइड इन द सुनामी, कि आपको पता है क्या कि बहुत ज़्यादा, बहुत कम जानवर ऐसे थे जो कि इस सुनामी में वो हार्म हुए थे, या वो मारे गए थे, या उनकी डेथ की कोई न्यूज़ थी। ऐसे बहुत कम जानवर थे। बिफोर द जियंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट, जब कोस्ट में इन द इंडियन एंड श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका कोस्ट पर, तट पर जब बहुत बड़ी भयानक वेव्स, लहरें आईं, विल्ड एंड डोमेस्टिक, जंगली और पालतू जानवर, विल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल, जो जंगली, जंगलों के जानवर थे, जंगली जानवर थे, और डोमेस्टिक मतलब जो होता है, जो पले हुए जानवर होते हैं, जो जानवर थे, सीम टू नो, उन्हें देखा गया, दैट वाज अबाउट टू हैपन, कि क्या हुआ। दे फ्लेड टू सेफ्टी, सेफ्टी के लिए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट, जो आई विटनेस थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने बताया कि जो जंगल के जानवर हैं और डोमेस्टिक जो पालतू जानवर हैं, उनके साथ क्या हुआ था उस समय जब सुनामी आई थी, उन्होंने कैसा महसूस किया था। एलिफेंट स्क्रीम्ड, जो एलिफेंट थे वो चिल्लाने लगे, स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाने लगे, जो एलिफेंट थे वो चिल्लाना उन्होंने शुरू कर दिया। एंड रन फॉर हायर ग्राउंड, और वो ऊंचे स्थानों पर चले गए, ऊंचे स्थानों के लिए दौड़ने लगे, वो चिल्लाते हुए ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चले गए। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटसाइड, और जो डॉग्स थे उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज मतलब मना कर देना, रिफ्यूज तो डॉग थे, उन्होंने मना कर दिया बाहर जाने से, आउटसाइड मतलब बाहर, आउटडोर मतलब घर से बाहर जाने के लिए, तो उन्होंने घर से बाहर जाने से मना कर दिया। फ्लेमिंगोज अबेंडन, अबेंडन कहते हैं गिव अप कर देना, तो जो फ्लेमिंगोज थे उन्होंने अबेंडन कर दिया देयर लो फ्लाइंग ब्रीडिंग एरिया, उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया जहाँ पे वो अंडे देते हैं, उस स्थान को उन्होंने छोड़ दिया, वहाँ से गिव अप कर गए वो। एंड जू एनिमल्स रस्ट इनटू देयर शेल्टर, और जो चिड़ियाघर के जो जानवर थे वो अपने शेल्टर की तरफ दौड़ने लगे। एंड कुड नॉट बी इंटरेस्ट इन बैक कम बैक आउट, उन्हें बहला फुसला कर भी बाहर नहीं लाया जा सका। इंटरेस्ट कहते हैं बहला फुसला के भी, उन्हें किसी भी तरह से उन्हें बाहर नहीं लाया जा सका, वो बाहर नहीं आए। मैनी पीपल बिलीव, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं, दैट एनिमल पॉसेस आ सिक्स सेंस, कि जो एनिमल्स हैं उनके पास सिक्स सेंस होता है, इस तरह का विश्वास करते हैं लोग। एंड नो, और जानते हैं, व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, जिस समय अर्थ में कंपन हुआ, जिस समय धरती हिली और वह कंपन हुआ, सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग helps them the hear और feel earth vibration, और उस समय बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जो ये मानते हैं, जो बिलीव करते हैं कि जो एनिमल्स थे, एनिमल्स के पास एक्यूट हियरिंग, एक बहुत सुनने की एक शक्ति होती है उनके पास, जो उनकी मदद करती है वो सुनने में और
फील करने में, उन्होंने उस अर्थ के वाइब्रेशन को, जब धरती पर जब कंपन हुआ सुनामी के दौरान, जब सुनामी आने से पहले धरती जब हिली, उसमें कंपन हुआ, तो उन्होंने उस चीज को, जो एनिमल्स थे, उन्होंने उस कंपन को महसूस किया अपने सिक्स सेंस के द्वारा, या उनके पास एक ऐसी शक्ति होती है सुनने को जो वो सुन सके उसे। दे कैन सेंस टू अप्रोचिंग डिजास्टर along before humans realized what going on। और उससे पहले दे कैन सेंस, वो समझ गए, सेंस का मतलब यहाँ फील कर लेना है, फील कर किया, उन्होंने फील कर लिया कि डिजास्टर, कोई आपदा जो आने वाली है, उन्होंने ह्यूमन से, लोगों से पहले ही उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज कर लिया, उन्होंने फील कर लिया। जो एनिमल्स थे ह्यूमन से बहुत पहले वो समझ गए थे कि कोई आपदा आने वाली है, कि कुछ होने वाला है, क्या होने जा रहा है, ये एनिमल्स समझ चुके थे। वी कैन नॉट बी श्योर, हम ये निश्चित तो नहीं है इस बात पर, हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते हैं, वेदर एनिमल हैव अ सिक्स सेंस और नॉट, कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होता है या नहीं होता है, इस बात हम श्योर नहीं है, निश्चित नहीं है। बट फैक्ट इज दैट, लेकिन जो तथ्य हैं वो ये तथ्य जो है, जो फैक्ट है, इज दैट जियंट वेव, जो भयानक जो वेव्स थी, दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन, जो हिंद महासागर में आने वाली जो भयानक लहरें थी, भयानक वेव्स थी, किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन अ डजन कंट्री, और उन्होंने करीब 1.5 लाख लोगों को मार दिया, 1.5 लाख लोग उसमें मारे गए, कई सारी कंट्रियों में, दर्जनों कंट्रियों में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। बट नॉट मैनी एनिमल हैव बीन रिपोर्टेड डाइड, लेकिन ज़्यादा जानवरों के मरने की कोई खबर नहीं है, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं किया गया, ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिससे ये पता चला हो कि ज़्यादा एनिमल्स मारे गए हैं, उनमें ज़्यादा जानवरों की मरने की कोई खबर नहीं थी। अलॉन्ग इंडियाज कोडलर्स कोस्ट, इंडिया के जो कोडलर कोस्ट है, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड, जहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग आपदा में फंस गए, बहुत सारे लोग मारे गए। बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, और लेकिन फिर भी वहाँ पे जो बफेलोज थी, जो भैंसें थी, और गॉट्स जो बकरियाँ थी, और जो कुत्ते थे, उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा। द याक नेशनल पार्क, याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, श्रीलंका के अंदर जो याला नेशनल पार्क है, इन होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वो घर है बहुत सारे एनिमल्स का। वैरायटी ऑफ एनिमल्स का मतलब है कई अलग अलग तरह के एनिमल्स। वहाँ पर याला नेशनल पार्क, श्रीलंका के याला नेशनल पार्क में बहुत तरह के एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारे एनिमल्स का घर है, अलग अलग एनिमल्स के स्पीसीज हैं, इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, वहाँ पे एलिफेंट्स भी हैं, लेपर्ड्स हैं, एंड 130 स्पेसीज ऑफ बर्ड, और 130 जो स्पेसीज हैं, प्रजातियां हैं, वो बर्ड्स की हैं, पक्षियों की हैं। 60 विजिटर वर वास्ड अवे फ्रॉम, जो 60 विजिटर थे, जो वहाँ आने वाले सैलानी थे, घूमने वाले, जो घूमने के लिए आए थे, वो वास्ट अवे हो गए, वो बह गए पटलंगला बीच से वो बह गए। इनसाइड द पार्क बट नो एनिमल कास्केसिस, लेकिन कोई भी एनिमल के कास्केसिस का मतलब है यहाँ पे डेथ से, मृत्यु से, वर फाउंड, लेकिन कोई भी एनिमल ऐसे नहीं थे कि वो उनकी डेड बॉडी मिली हो या वो मरे हुए ऐसे मिले हों। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, 2 वाटर बफेलो को छोड़ के बाकी कोई भी एनिमल के मरने की कोई खबर नहीं थी वहाँ पर, जबकि बहुत सारे 130 लोग जबकि वहाँ से बह गए, मर गए। अबाउट एन आवर्स बिफोर सुनामी हिट, सुनामी के हिट होने से पहले, सुनामी आने से पहले 1 घंटे पहले, पीपल एट याका नेशनल पार्क, जो याका नेशनल पार्क में जो लोग थे, हैड ऑब्जर्व, उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया, महसूस किया, देखा, 3 एलिफेंट, 3 जो एलिफेंट्स हैं, रनिंग अवे फ्रॉम द पटलंगला बीच, और वो भागते हुए जा रहे हैं, जो पटलंगला बीच था वहां से वो भागते हुए जा रहे हैं। श्रीलंका
श्रीलंकन जेंटलमैन, एक श्रीलंका के सज्जन, who lived on the coast near Galle said his 2 dogs, जो कि श्रीलंका के एक जेंटलमैन जो कि वहीं पर कॉस्ट के नियर ही रहते हैं, पास में ही रहते हैं, गैल के पास, सैड हिज, उन्होंने बताया, 2 डॉग्स, अपने 2 डॉग्स के बारे में, अबाउट नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, उन्होंने अपने 2 ऐसे डॉग्स के बारे में, कुत्तों के बारे में बताया जो कि रोज वो रोजाना वो बीच पर जाया करते थे, बीच पर जाते थे, लेकिन उस दिन वो नहीं गए, वो बीच पर जिस तरह से वो डेली जाते थे वो नहीं गए बीच पर। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो दिस आउटिंग, लेकिन वो अक्सर यूजुअली रोजाना वो इस आउटिंग के लिए, बीच पर जाने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे, लेकिन उस दिन वो उन डॉग ने, उन कुत्तों ने जाने से बीच पर मना कर दिया, वो नहीं गए। ही सैड, वो बताते हैं, बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन, दे रिफ्यूज टू गो, लेकिन उस दिन डॉग ने जाने से मना कर दिया, रिफ्यूज कहते हैं मना कर देना, एंड मोस्ट प्रोबेबली, संभवतः, सेव्ड हिज लाइफ, और मोस्ट प्रोबेबली मतलब संभवतः इसी वजह से उनका जीवन बच गया। तो ये सारी घटनाएं जो एनिमल्स इस तरह से इतनी भयंकर आपदा, इतने भयंकर डिजास्टर, सुनामी में जो एनिमल्स थे, जानवर थे, वो बच गए, यही बात ये बताती है कि शायद एनिमल्स जो होते हैं वो पहले से ही आने वाली आपदा को, आने वाले डिजास्टर को भांप लेते हैं, वो फील कर लेते हैं और वो उन जगह को छोड़ देते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों ने महसूस किया उस आपदा में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर फिनिश्ड हियर। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।